शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन न मिलने के कारण देश विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो हो जाइए निश्चिंत। पिछले 13 वर्षों से कार्यरत NFTT वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नागपड़ी टूर्स एंड ट्रेवल्स ने 2025 में निकाले हैं जैन और शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ देश विदेश के ग्रुप टूर। कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दुबई और सिंगापुर के ग्रुप टूर हेतु आज ही अपनी डेट चुने और टूर अभी से बुक करें। मैं सोच नहीं पा रहा कि केसली में ऐसी क्या हुंडी गड़ी है, क्या है यहां। आज से हो सकता है सन पता नहीं मुझे, जब आचार्य से 86 की घटना, अभी हाल हम उस समय सागर जी महाराज जी नैनागर से बिहार करके बीना जी पहुंचे थे। बीना बारा नहीं, बीना जनसंघ। और आचार्य से जैसे केसली की तरफ बढ़े और एकदम हम लोगों ने समाचार मंगाया नहीं, मंगाने का सवाल ही नहीं। अभी तो संघ से बिहार हुआ था, महीना 1.5 महीना हुआ था, तो अभी कोई समाचार का कोई सवाल नहीं था। एकाएक केसली से समाचार पहुंचा कि जितने जल्दी हो सके केसली आ जाओ। हम लोग आकर्षित में थे कि आखिर ऐसी केसली में क्या जन्नत लग रही, कौन सा मेला होने वाला है, कौन सा क्या होने वाला है। लेकिन आदेश आए, इतने जल्दी चल के आए, इतने जल्दी चल के आए। शाम को सुर्खी से चले तो गौर झामर और सुबह गौर झामर से चले तो केसली। गौर झामर रुके नहीं, रात रुके तो सुबह तो यहां आ गए। रास्ते में चलते चलते थोड़ा सा समय मिलता था तो चल देते थे, चलो 2-5 किलोमीटर और चल लो, क्योंकि आचार्य ने कहा जल्दी आ जाओ। तो रास्ते में पुलिया के पड़े हुए जो पाइप है उनमें सामयिक करते थे। अब जहां सामयिक का समय हो जाए तो बैठ जाते थे वहां बिल्डिंग। उस समय कोई विशेष पता नहीं चला कि आखिर क्या बात थी। गौर भी नहीं किया। उस समय तो गुरु प्रधान थे, गुरु का आकर्षण था, तो यही सोचा कि चलो अपना पुण्य का उदय आया है कि जल्दी गुरु के दर्शन। सारा का सारा हम लोगों ने अपना श्रेय आने का शब्द गुरु को दे दिया, क्योंकि हमारे गुरु संसार के सबसे ज्यादा एनर्जी फुल गुरु थे। उनसे ज्यादा एनर्जी, उनसे ज्यादा लोगों को आकर्षण करने वाला जीव अभी तक तो इस युग में दुनिया में नहीं। आप भी सहमत हैं कि नहीं? अपने पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की जो एनर्जी, जो पावर था, क्या आपने निकट अतीत में कभी ऐसा सुना? आगे की तो अब कल्पना करना बहुत। जो उनकी एनर्जी थी, उनका पावर था, उनका आकर्षण था, उनका ध्यान करने से मन प्रफुल्लित होता था। उनकी आंखें दर्शन कर लें तो आंखें धन्य होती थी, और कानों से आवाज सुन लें तो कानों धन्य हो जाते थे। मुंह से उनकी जय बोल जाए तो मुंह धन्य हो जाता था, और हाथों से यदि पैर छू लें तो हाथ धन्य हो जाते थे। और उनके चरणों पर, उनके कथन पर कहीं पसीने की कमाई धन लग जाए तो धन धन्य हो जाता है। उनसे बराबर आकर्षण जिसमें सब कुछ है, एक चीज नहीं। किसी का ध्यान करने से व्यक्ति को अच्छा लगता है, किसी को देखने में अच्छा लगता है, किसी की बात सुनने में अच्छा लगता है, किसी की बोलने में अच्छा लगता है। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव सब तरफ से अच्छे थे, और उनकी बराबर एनर्जी भगवानों की मूर्तियों में भी पाना दुर्लभ था, जो उनके पास एनर्जी थी। लेकिन इस बार जब मैं आया हूं, मैं सोच रहा था केसली वाले इतनी मेहनत मेरे पीछे क्यों कर रहे हैं।
जितनी मेहनत केसरी वालों ने की है मुझे लाने के लिए, इतनी मेहनत तो चतुर्मास कराने वाले भी नहीं करते। हाँ, चतुर्मास कराते, एक दो बार आ गए और चले गए, लेकिन इतनी मेहनत 2-3 महीने तो हो गए लगभग। हमें गिनती पता नहीं कि तुम लोग नारियल कितने चढ़ा चुके। इतनी मेहनत में यही सोच रहा था कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, कौन करा रहा है इनसे इतनी मेहनत। मैंने तो इतना हतोत्साहित किया, एक बार तो मैंने कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा देखो तुम लोग बार बार आके माथाफोड़ी करते हो, हमारा कोई निश्चित नहीं है, दूसरों को समय दो। बाहर बहुत सारे लोग बैठे, जब देखो जब केसरी, जब देखो जब केसरी, जब। अरे भाई दूसरे भी बैठे, कोई अकेला केसरी भक्त थोड़ी है। तो एक बार तो मैंने कहा तुम लोग सब बाहर बैठो, बाद में, क्योंकि पुराने ग्राहक को कम समय दिया जाता है। लेकिन केसरी बराबर हठी, जिद्दी, और तुम्हारी बुंदेलखंडी भाषा में कहें तो बेशरम। सीधी सीधी बात है। अब बुंदेलखंड में तो थोड़ी थोड़ी बुंदेलखंडी तो बोलना ही, लेकिन इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। मैंने खूब हतोत्साहित किया कि भाई देखो मेरा रूट नहीं है, उस रूट से मेरा जाना संभव ही नहीं है, मैं दूसरे रूट पर बैठा हूं और वहां से 200-250 किलोमीटर चलूं। मेरे पागल कुत्ते ने काटा है केसरी के लिए। उस समय तो गुरु की आज्ञा थी, तो उस समय तो हमारा कोई विकल्प था नहीं, क्योंकि गुरु ही मुख्य थे। अब क्यों आऊं, क्या पड़ी है, क्या आकर्षण है, कुछ नहीं। मैंने कहा भैया मेरा तो ना तो मन है और ना मेरा कोई प्रकार का वहां आकर्षण है, तुम्हारी केसरी तुम्हारे लिए मुबारक हो, और हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं निकला। लेकिन क्या, कौन प्रेरणा दे रहा था तुम्हें बार बार मेरे आने पर? इतनी जिद्द करके, इतना हतोत्साहित करके, शायद इतना हतोत्साहित मैंने आज तक किसी समाज को नहीं किया। आप लोगों से पिंड छुड़ाने के लिए, उनके केसरी वालों का आना बंद हो जाए, दर्शन करने तो आए, लेकिन मुझे लेने के लिए ना, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं है। भी मत लगाना, क्या सोच दिया मन में, जाना ही नहीं। कौन कहां कटनी, कहां क्या, कोई पैदल चलता हूं जी, कोई गाड़ी थोड़ी है। क्या निमित्त बनाया, एक साथ कटनी से बहोरी बंद बुलाया, पहले बहोरी बंद से गोसलपुर बुलाया, और गोसलपुर से यहां से भी मैंने बहुत सारे रास्ते देखे। तारादेवी से सीधा झलोन होके था, लेकिन फिर पता नहीं एकदम मंदिर से बाहर, मंदिर में दर्शन करते समय झलोन था, और जैसे मंदिर के बाहर चौराहे पे आए तो रामपुरिया आ गया। अब मैं पूरे रास्ते में सोच रहा हूं कि आखिर इस बार क्या है। फिर मैंने सोचा कि शायद आचार्य श्री ऊपर से गड़बड़ कर रहे होंगे, क्योंकि उनका फेवरेट स्थान है केसरी। क्योंकि ऐसे विपरीत परिस्थितियों में यहां पंचकल्याणक हुआ था, वो उस समय के समय एक अद्भुत आश्चर्य हुआ था। गाय और शेर एक घाट पर पानी पिया था केसरी में। संकेत समझ गए होंगे, समझदार हो पुराने लोग। तो मैंने कही शायद अब जब आज मैं यहां बड़े मंदिर के दर्शन किए, झंझना गया पूरा शरीर। ऐसी स्थिति, ऐसा आकर्षण। अब पता चला कि बार बार तुम्हें कौन भिड़ रहा था, वो थे केसरी के आदिनाथ भगवान। तुम्हारी औकात नहीं थी जो मुझे मोड़ दे, ध्यान रखना।
केसरी वालों में इतनी दम नहीं है कि मेरे इच्छा के विरुद्ध मुझे मोड़ दे। सुन रहे हो ना? केसरी वाले तो यहां से सैकड़ों आ जाए तो हमें तो जहां जाना है वहीं जाएंगे, तुम मोड़ने वाले इतनी दम भी नहीं है। लेकिन आज जैसे ही भगवान को छुआ तो हमारी सारी की सारी जो अंदर की एनर्जी थी वो ऐसे समर्पित हुई, ऐसे समर्पित हुई। आज तक मैंने गांव के मंदिरों की सारी मूर्तियों को टेस्ट किया, लेकिन जो एनर्जी केसरी के आदिनाथ भगवान में है वो दुर्लभ है। तीर्थों की बात नहीं कह रहा हूं, तीर्थ क्षेत्रों में तो पावरफुल है, लेकिन किसी गांव की मूर्ति में एनर्जी हो, गांव की मूर्ति में इतना पावर हो, ये पहली बार केसरी के आदिनाथ बाबा में देखा। गांव का तीर्थ नहीं है ये। तीर्थ क्षेत्रों पर तो हमने बहुत देखा, तीर्थ क्षेत्रों की एनर्जी तो हमने बहुत देखी, लेकिन गांव की प्राय ज्यादा नहीं मिलती। 30-40 की यूनिट की एनर्जी होती है, लेकिन गांव में, एक छोटे से गांव में, छोटे से स्थान में इतना पावरफुल, उस समय तो मैं जानता नहीं था और उपयोग भी नहीं था। लेकिन इस बार तो मैं केसरी में घुसते घुसते कह रहा हूं, मैं इसको तो खोज के रहूंगा कि किसने मेरे कदम लौटाए। रास्ते में भी, कल रात में भी सोचा मैंने कि सबसे पहले तो केसरी में यही खोजूंगा। जैसे ही बड़े बाबा के चरणों में मस्तक रखा, स्पर्श किया, तो बाबा ने कह दिया, बेटा तुझे कौन मोड़ सकता है मेरे अलावा? या तो तेरे गुरु थे वो मोड़ सकते थे, या तेरे देवता हैं वो मोड़ सकते थे। मैंने मोड़ा है। आदिनाथ ने स्पष्ट कहा, मैंने बोला है, और मैंने इस बार समाज के लिए कहा, कुछ भी हो जाए, कितना भी वो ठुकराए, उसका पीछा मत छोड़ना। कितने भी विघ्न आए, कितना भी असंतोष करे, कितना भी रोके कोई किसी कारणों से, तुम पीछा मत छोड़ना। एक दिन तुम्हारी मेहनत सफल हो जाएगी। ये सारा वार्तालाप मेरा अभी 2 मिनट के अंदर भगवान आदिनाथ से हुआ, वो बता रहा हूं। क्यों ये पड़ गए पीछे? इतने में तो कोई भी होता। अच्छा महाराज, आपको लेवे भी आए और आपके यहां इतनी बेइज्जती हो, समय भी नहीं मिले, ठीक है, हम कल से आएंगे ही नहीं। हाँ, कह सकते तो तुम पानीदार आदमी कह सकते थे आप। कितनी बार होगा महाराज, कुछ तवज्जो, क्या बोल रहे, तवज्जो ही नहीं दे रहे महाराज। लेकिन आदिनाथ भगवान ने कहा, बेटा मैंने इस बार पूरी ताकत लगाई है तुझे यहां लाने के लिए, क्योंकि मुझे कोई पहचान नहीं पा रहा है। हीरा कंकड़ों में पड़ा रहता है, वो कंकड़ों में गिना जाता है, लेकिन वही हीरा जौहरी के हाथ में आ जाए तो वो अनमोल हो जाता है। आज वह अनमोल निधि, आज अनमोल शक्ति आदिनाथ। और अब मैं जितना थका था, सारी थकान दूर हो गई। जितना तुम पर रुष्ट हो रहा था, वह सब अब वरदान में बदल गया। आज केसरी वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुजार, जो मुझे जैसा बना तैसे आज इस महाशक्ति से मिला दिया, आज उन महाशक्ति का दर्शन करा दिया। आज उसका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। पहली बात हो रहा है, दुनिया हमारे पहुंचने के बाद, पहुंचते ही समाज धन्य हो जाती है। सुन रहे हो ना? सही है। हमारे पहुंचने के बाद आप लोग धन्य होते हो कि नहीं होते? पहली बार है जिस नगर में पहुंचने पर मैं धन्य हो गया।
समाज तो धन होती है, साधु पहुंचेगा तो समाज तो धन होना स्वाभाविक है, होती है कि अभाग्य है। लेकिन किसी नगर में जाकर के किसी इष्ट देवता के दर्शन पाकर साधु के मन में ये भाव आ जाए कि मैं धन्य हो गया, ऐसी अलौकिक मूर्ति का दर्शन करके ये क्षण दुर्लभ होते हैं। इस मूर्ति में इतनी ताकत है कि ये मंदिर नहीं एक तीर्थ बना सकती है। यदि दुनिया में आवाज पहुंच रही हो तो मैं तो कहूंगा कि सारे गांव वालों, सारे नगर वालों, एक बार अपनी जिंदगी में मरने के पहले केसरी के आदिनाथ भगवान का दर्शन जरूर कर लेना। एक बार कर लेना, भावना करना। रिश्तेदारी नहीं हो तो कोई बात नहीं, भगवान से बना लेना। और एक मन बना लेना कि एक बार केसरी के आदिनाथ भगवान का दर्शन करना है, बस करना है। बहुत शक्ति। काशीनाथ भगवान, आप लोग भी समझें केसरी वालों, बहुत शक्ति है। दुनिया में तुम कहां अतिशय ढूंढते हो, जो अतिशय दुनिया में नहीं है वो केसरी के आदिनाथ भगवान है। मात्र उसका अतिशय नहीं बढ़ने का कारण है कि जिस पोजीशन में भगवान बैठे हैं, मंदिर की जो एनर्जी है, मंदिर की जो बनावट है, वह माइनस में है, जीरो से भी पीछे है। और जब कोई व्यक्ति वस्तु जीरो से नीचे जाती है तो मूर्ति कितनी पावरफुल हो, उसकी एनर्जी ऊर्ध्वगामी नहीं होकर के अधोगामी हो जाती है। मैंने ये भी देख लिया कि इस मूर्ति की एनर्जी ऊर्ध्वगामी क्यों नहीं है, नीचे को क्यों जा रही है। दो रेज होती है, एक रेज ऊपर की तरफ जाती है और एक नीचे की तरफ जाती है और एक चारों तरफ जाती है। आदिनाथ भगवान की एनर्जी की रेज अधोगामी है और अधोगामी होकर के भी विपरीत दिशा की तरफ जा रही है। अधोगामी भी है और दिशा भी विपरीत है। उस कारण से इसका जो रूप होना चाहिए, वो क्षेत्र उसका, वो वास्तु उसका वैभव को उद्घाटित नहीं होने देता। जैसे सूर्य में कितना ही तेज हो लेकिन बादल आ जाए तो ढक जाता है। सूर्य तो तेजवान ही है ना, बादल ढक जाने से सूर्य की तेज में कमी, लेकिन इधर तो तेजी कम हो जाती ना। वस्तु तो सूर्य तो तेजवान रहता है, लेकिन उसका प्रकाश जो ऊष्मा सारी दुनिया को मिलना चाहिए वो मिलना बंद हो जाता। इसी प्रकार ये मूर्ति सूर्य के समान है, जिसके सामने वास्तु का बादल आकर के उसके तेज को दुनिया को लाभ नहीं लेने दे रहा है, दुनिया को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तुम्हारी जो समृद्धि बढ़ना चाहिए, जो उपलब्धि होना चाहिए, वो उपलब्धि नहीं हो पा रही है, क्योंकि बादल आ गया। और सूर्य के सामने ग्रहण और आ जाए तो अपन ने देखा है। तो ये स्थिति, भगवान की ताकत तो हम नहीं ला सकते, भगवान की एनर्जी तो स्वयं की होती है, लेकिन भगवान की एनर्जी जो अधोमुखी है उसको ऊर्ध्वमुखी जरूर अपन सब मिलके कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी तो उनकी स्वयं की है, उसमें अपन को कुछ भी नहीं करना। मात्र थोड़ा सा स्थिति पर विचार करना है। आपने देखा हनुमान ताल, जबलपुर कोई दूर थोड़ी है, वहां की स्थिति भी यही थी। उस मूर्ति इतनी पावरफुल होकर अधोगामी थी, कोई लाभ नहीं मिल रहा था। जैसे उसको योग्य स्थिति बनी, तैसे आज वह मूर्ति तीर्थ क्षेत्र का रूप धारण कर चुकी है। समय आपका आज